जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? तो आइए चलते हैं एक नई सोच की ओर। उससे पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। माइंडसेट कोर्स में आज हम बात करेंगे स्टिलनेस इज़ द की के बारे में, जिसके ऑथर हैं रियान हॉलिडे। रियान हॉलिडे इज़ द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ट्रस्ट मी, आई एम लाइंग, ईगो इज़ माई एनमी एंड अदर बुक्स अबाउट मार्केटिंग, कल्चर एंड ह्यूमन कंडीशन। अगर आप रियान हॉलिडे के फ़ैन हैं तो आपको यह पसंद आएगा, जैसे मुझे। ये उसके अब तक के सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बुक है। प्रत्येक अध्याय रियल लाइफ एग्जाम्पल के संग है, जो हमारे जनरेशन के महान नेता और महान कर्ता के नक्शे कदम पर है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर some zen and peace in your mind, body and spirit, then I highly recommended you to read this book. Stillness is the key that offer a simple but inspiring to the stress of 24/7 news and social media. रियान ने अपने पहले दो बेस्ट सेलिंग बुक के बाद इस बार उन्होंने दुनिया के अलग अलग रिलीजियस को स्टडी किया। तब उनको सब में से एक कॉमन चीज़ देखने को मिला, वो है इनर पीस। सभी रिलीजियस में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ माना गया है, और ऐसे ही सभी रिलीजियस हमें शांति की ओर ही जाने को कहती है। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के रियान हॉलिडे ने स्टिलनेस इज़ द की लिखी। ऑथर का कहना है कि अभी हम नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशन और न्यूज़ से हम जरा सा भी दूर नहीं हैं, और आज हमें कोई भी आसानी से डिस्टर्ब कर सकता है, और हर वक्त आर्ग्यूमेंट और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लीडर्स, ऑथर और क्रिएटिव पर्सन हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, जिसे दुनिया में अलग अलग रिलीजियस अलग अलग नाम से जानते हैं, और उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रियान हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस मतलब ख़राब से ख़राब और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी अपने माइंड को स्टिल रखने की कला। स्टिलनेस ही हम सब की ज़रूरत है। पर जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो लोग वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जिसे लाइफ डिफ़ॉल्ट मोड पे नहीं डिज़ाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ साधु संत और सन्यासी को ही पता होनी चाहिए, पर यह एक कला है जिसे सीख के आप अपने फील्ड में और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पी, मास्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यह आर्ट आम लोगों के बीच से छुपा रहा है, जिसे रियल लाइफ में अप्लाई करने से सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकता है। चाहे आप आम हो या महान, स्टिलनेस मायने रखती है। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा कई सारी डे टू डे एक्टिविटी हैं जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आपको स्टिलनेस को पाने में मदद मिलेगा। नंबर फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मैनेज योर इनपुट्स। 1990s में साइंटिस्ट ने CNN इफ़ेक्ट को जाना कि 24/7 ब्रीथलेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी करने को मोटिवेट नहीं करता है। आज हम लोग के पास हद से कुछ ज़्यादा ही मीडिया, इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट उपलब्ध है, जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न पर काम करने की वजह से हर वक्त नॉवेलिटी और इंटरटेनमेंट पर जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है जितना नॉलेज हम जानेंगे उससे हमारा सर्वाइवल टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए हम अपना कॉस्टली टाइम मीडिया कंजप्शन और सोशल मीडिया आदि पर बर्बाद कर देते हैं। इस बात को आप मानोगे नहीं, पर अभी यूट्यूब पर वाइड वैरायटी अवेलेबल होने के कारण आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट पढ़ रहे होंगे, या फिर भी अच्छे वीडियो की तलाश में स्क्रॉल कर रहे होंगे। फिर उस वीडियो को भी देखते वक्त यही एक्टिविटी करते रहेंगे। इससे काफ़ी टाइम वीडियो देखने के बाद भी
अच्छा महसूस नहीं होता। हरप्रेट सैमन कहते हैं कि अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए टिम फेरिस ने सॉल्यूशन फाइंड किया, जिसे वो लॉ इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लॉ इन्फॉर्मेशन डाइट का मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि कॉमन न्यूज़, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें और ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा कि उस इंफॉर्मेशन को पाने पर भी कोई बेनिफिट नहीं होता। लोग फिट रहने के लिए जिम जाने लगे हैं, हेल्दी फूड खाने लगे हैं। कुल मिलाकर उनके बॉडी में जाने वाले चीज़ों पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन उसके माइंड में क्या जाएगा इस बात का ज़रा भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अभी आप जिससे देख रहे हो उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम जिस सेंचुरी में हैं उस सेंचुरी में न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से किसी को भड़काया जाता है, हंसाया जाता है, रुलाया जाता है और आपको अच्छा महसूस करवाया जाता है। अगर आपने नोटिस किया है तो आजकल के एड्स में जो दिखाया जाता है उससे वे हमारे माइंड के डीप इमोशन को टारगेट करते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से हमारा अटेंशन पा सके। कभी कभी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आइकॉन हमारे कई घंटे बर्बाद करने का रीज़न बन जाता है। इसलिए अगर आप अपने अर्जेस को कंट्रोल करके इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख ले तो मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंड को पा सकते हैं, जिससे इजीली कंफर्ट रह के वर्क कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार आप ख़राब खाने को पहले ही निकाल कर खाते हैं, इसी रूल को भी इंफॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करना चाहिए। किसी चीज़ को देखने से पहले अच्छे से सोचने के बाद ही एक्शन लीजिए, जिससे थोड़े ही दिन में आपका माइंड क्लियर सोच वाला बन जाएगा। ये एक सेक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग कभी नहीं बताते कि उनका जितना कंट्रोल उनके पेट में जाने वाले आइटम पर होते हैं, उतना ही कंट्रोल उनके ब्रेन में जाने वाले आइटम पर होता है। ऐसे वैसे मीडिया इन्फॉर्मेशन से काम करने में मन नहीं लगता, जो आगे चलकर डिप्रेशन के कारण बन जाता है। मुझे पहले ये समझ में नहीं आता था कि बड़े लोग पर्सनल असिस्टेंट क्यों रखते हैं। अब पता चला कि ऐसे में उनको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो अपना फोकस अपने काम पर कर सके, ताकि ग्रेट वर्क प्रोड्यूस कर सके। उनका समय वैल्यूएबल होता है और छोटे मोटे काम उन तक ना पहुँचे। लोगों के बीच एक अच्छी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना चाहते हैं तो आपको अपने इनपुट पर कड़ी नज़र रखना होगा, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होता है उतना अच्छा प्रोडक्ट बनता है। सेकंड, इनपुट। गेट रिड ऑफ योर स्टफ। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी तभी अचीव कर सकते हैं जब आपके फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े। बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखते रह जाए। बेस्ट कार वो है जिसका आपको कम से कम ख्याल रखना पड़े। बेस्ट कपड़े वो नहीं जो कॉस्टली और फैशनेबल हो। बेस्ट कपड़े वो हैं जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप अपने नीड्स को कम कर दें तो आप सच में आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि ना ही आपसे कुछ छीन सकता है और ना ही आपको कोई दुखी कर सकता है। लोग अक्सर कंफर्ट के लिए एक्सपेंसिव चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वही एक्सपेंसिव चीज़ का ख्याल रखना उनके लिए हेडेक बन जाता है। चाइनीज़ फिलोसोफर यूंगी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीज़ों को गुलाम बनाता है, पर एक मूर्ख खुद ही चीज़ों का गुलाम बन जाता है। थर्ड नंबर, रूटीन। कुछ लोग सुबह उठते ही सोचने में लग जाते हैं, आज क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। ऐसे ही कई प्रश्न रोज़ दिमाग का खामोखा का वाट लगा देता है। इसलिए रूटीन ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फैमिलियर होती है तब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वो मोनो मेमोरी आपकी मसल्स मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल से बताऊं तो आप गाड़ी चलाते समय कब घर पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं होता। आपने कब ब्रेक लगाया, कब गियर बदला आदि। पास्ट के एक्टिविटी के कारण ये मसल्स मेमोरी फिक्स हो जाती है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से अचीव की जा सकती है, ये बात गलत है। स्टिलनेस को पाने के
पाथ अलग अलग हो सकते हैं, पर आउटकम स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, मेंटल टफनेस, कंट्रोल ओवर इमोशन और इनर पीस हैं। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी यूनिक स्किल बन सकती है, जिससे आप हाई प्रेशर सिचुएशन में भी एक अल्फा मेल की तरह क्लियरली सोच के बहुत ही ईजिली से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवद गीता में इसे ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। ये थी आज की मुख्य बातें स्टिलनेस इज़ द की। स्टिलनेस इज़ द की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, जिससे ये हमारे स्टिलनेस को पाने में मदद कर सकता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।